आपको बराह रास्त ये चलेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बॉर्डर पर गुफ्तगू कर रहे हैं और यहाँ पर मकामी और गैर मुल्की मीडिया को दौरा करवाया गया है। अभी इंडियन गवर्नमेंट ने एक बाकायदा मैप इशू किया है। मैं बाद में आई ऑल्सो से दिस इन इंग्लिश फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर इंटरनेशनल व्यूअर्स एंड द फॉरेन मीडिया व्हिच हैज कम हियर विद अस। तो इन्होंने बेसिकली ये एक जगह है बेला नूर शाह और यहाँ से आपको पीर चनासी भी नजर आएगा टॉप के ऊपर, उस टॉप के ऊपर बिल्कुल ऊपर। तो ये बेला नूर शाह और पीर चनासी का इन्होंने कहा कि यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स हैं और पहलगाम वाक़े में जो मुलव्वस लोग थे वो यहाँ से ट्रेन होके गए हैं। अब जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल 26 किलोमीटर दूर है एरियल डिस्टेंस। और देखिए इधर टूरिस्ट भी आ रहे हैं, इधर एक गवर्नमेंट स्कूल आपको नजर आएगा, वो उस उधर आपको कोने में गवर्नमेंट स्कूल नजर आएगा, इधर प्राइवेट स्कूल भी मौजूद है, लोगों का हसल बसल भी है, लोग आ जा रहे हैं, जो मामूलाते जिंदगी हैं वो रूटीन के मुताबिक चल रहे हैं। मुजफ्फराबाद शहर में आपने देखा कि खासी एक्टिविटी चल रही थी, रूटीन के मुताबिक लोग अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं। अलॉन्ग द लाइन ऑफ कंट्रोल भी यही सूरत हाल है। तो आज यहाँ आने का मकसद ये था कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो दहशतगर्दी के खिलाफ एक फ्रंट लाइन स्टेट है और दहशतगर्दी के खिलाफ किसी और मुल्क ने 90,000 जानों का नजराना पेश नहीं किया। आज भी हमारा वेस्टर्न बॉर्डर, वेस्टर्न रीजन, हम एक भरपूर जद्दोजहद कर रहे हैं, भरपूर एक लड़ाई लड़ रहे हैं दहशतगर्दों के खिलाफ। हमारे पास इंडियन इन्वॉल्वमेंट की एविडेंस मौजूद है, जिसमें सबसे पहले कुलभूषण यादव जो यहाँ पे बंद है हमारी कस्टडी में, वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में मुलव्वस था। तो उसके साथ साथ जो वाकया हुआ जाफर एक्सप्रेस का, दुनिया के संगीन तरीन वाकयात में से एक वाकया है। उसमें भारत ने ना सिर्फ मजम्मत तो दूर की बात, इज़हार तशवीश भी नहीं किया। इंडियन चैनल्स जाफर एक्सप्रेस की पहली फुटेज जो पाकिस्तानी चैनल्स को भी मैसर नहीं थी, वो टेररिस्ट से लेके चला रहे थे। तो ये क्या इंडिया का टेरर नेक्सस नहीं है? BLA के रैप्स जो यहाँ पे दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलव्वस हैं, इनोसेंट शहरियों को जिन्होंने शहीद किया और फौजियों को, जवानों को, सिपाहियों को, अफसरों को, उनके इंटरव्यूज इंडियन मीडिया चला रहा था उस वक्त तो शादियाने बजा रहे थे। अब एक ऐसा वाकया जिससे पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान को एसोसिएट करने की कोशिश की गई। हम ऑन ग्राउंड मौजूद हैं और यू आर फ्री टू रोम दी एरिया। आप जाएं, लोगों से इंटरव्यू करें, आप ये बिल्डिंग्स के अंदर जाएं, लोगों से बातचीत करें, स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज करें, स्कूलों के अंदर जाएं और देखें कि इंडियन गवर्नमेंट जो कह रही है कि बेला नूर शाह में कोई ट्रेनिंग कैंप्स है टेररिस्ट के, तो ये तो सीइंग इज बिलीविंग। हम तो मौके पे आ गए हैं ये चीज देखने के लिए। और पीर चनासी हमारा बड़ा खूबसूरत एरिया है, ये जो पीक आपको लेफ्ट पे नजर आ रही है, इधर भी बहुत टूरिस्ट भी आते हैं और उसको भी कहा गया कि जी यहाँ पे टेररिस्ट कैंप्स है। तो ये जो झूठ और प्रोपेगेंडा है भारत का, ये बेनकाब हो चुका। दुनिया अब ये तस्लीम कर रही है, इंटरनेशनल जो चैनल्स हैं वो दिखा रहे हैं कि बिल्कुल एक झूठी वीडियोस चलाई गई। उस मामले की, पहलगाम मामले की FIR रजिस्टर की गई तकरीबन उस मामले के 10 मिनट बाद, 1.5 घंटे बाद पुलिस आई है। 9 लाख आपके पास फौजी वहां पे मौजूद हैं मकबूजा कश्मीर में, इलीगली ऑक्यूपाइड इंडियन कश्मीर में। तो क्या वो कश्मीरियों पे मजालम ढाने के लिए है सिर्फ? और एक आर्मी का बिल्कुल बेस है नीचे। एक विक्टिम के बेटे ने कहा कि जी ये इतनी फौज रखी हुई है तो पहलगाम को सिक्योरिटी नहीं दे सके। अपना सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फेलियर और एक फॉल्स फ्लैग पाकिस्तान पे थोपने की नाकाम कोशिश की गई। पाकिस्तान ने जब कहा कि इन्वेस्टिगेशन कर लें, इम्पार्शियल, ट्रांसपेरेंट और फेयर इन्वेस्टिगेशन कर लें, तो इसका मतलब है आवर हैंड्स आर क्लीन। तो ये यहाँ आने का मकसद ये था कि आपको ये बात दिक्कत नहीं कहा कि हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के अंदर भारत मुलव्वस है, और इधर भी जो कुलभूषण यादव है यहाँ पे क्या कर रहा था। तो हमारे पास क्रेडिबल एविडेंस बलूचिस्तान के दहशतगर्दी के वाकयात को लेके, KP के दहशतगर्दी के वाकयात को लेके, और इस बात की दलील ये है कि जब BLA के टेररिस्ट और यहाँ के जो दहशतगर्द हैं वो इंडियन चैनल्स पे बैठते हैं और इंडिया को फौरी खबर हो जाती है कोई दहशतगर्दी का वाकया हो। और हमने तो फिर भी पहलगाम की वाकये में तशवीश का इजहार किया है और पहलगाम के वाकये के हवाले से हमने हमदर्दी का इजहार किया है विक्टिम्स और उनकी फैमिलीज के साथ। तो ये बड़ी अजीब बात है कि भारत इल्जाम तो लगाता है मगर सबूत नहीं देता। तो पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। हम अपने आप को डिफेंड करना जानते हैं। पुलवामा के बाद आपने अटैक किया, हमने आपके 2 जहाज गिराए, आपके पायलट को कैप्चर किया। तो हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी आपसे बहुत बढ़ के है। अगर भारत पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा या अग्रेशन या प्रोवोकेशन करेगा, तो पाकिस्तान इस दफा जो अपने आप को डिफेंड करेगा वो इतने भरपूर तरीके से करेगा कि इनकी नस्लें याद रखेंगी। इस दफा रिस्पॉन्स बड़ा डिसाइसिव होगा।
तो किसी भूल में ना रहे। ये अक्सर ताक में रहते हैं, कोई ना कोई हमला कर लें, कोई ना कोई मिस एडवेंचर कर लें। मिस एडवेंचर का मुंह तोड़ और भरपूर जवाब दिया जाएगा। So I think India's narrative has failed miserably. International media has not picked it up, and there are so many contradictions in their case. There are so many anomalies in their case that they are not able to prove themselves. And we are here proactively on one of the spots where India alleges that there are terrorist camps. You can see for yourself, ladies and gentlemen, there are no terrorist camps. Yes, we have beautiful mountains. The grass is green. The people are beautiful. People are going about their business as usual. And there are no terrorists here, as India alleges, because India has no evidence. They've just leveled this baseless allegation, and you can see for yourselves. I thank you. Thank you. वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण LOC का दौरा किया उन्होंने और गैर मुल्की और मुकामी सहाफ़ियों को दौरा करवाया। उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि ये वो जगह है जहाँ पर कहा जा रहा था भारतीय मीडिया की जानिब से बेला नूर शाह और पीर चनासी यहाँ पर दहशतगर्दों के कैंप हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दहशतगर्दों के कैंप तो नहीं है, एक खूबसूरत जगह है और पहाड़ यहाँ पर खूबसूरत हैं, ये वादी है खूबसूरत, यहाँ पर टूरिस्ट भी मौजूद है। किसी भी मिस एडवेंचर का मुंह तोड़ और भरपूर जवाब दिया जाएगा। बेनकाब किया है वज़ीर इत्तलात अता तारण ने गैर मुल्की सहाफ़ियों और मुकामी सहाफ़ियों के सामने भारत को, जिसका मीडिया मुसलसल ये प्रोपेगेंडा कर रहा था। ये वो जगह है बेला नूर शाह और पीर चनासी। ख़ास तौर पर इन दो जगहों की बहुत ज़्यादा बात की जा रही थी कि यहाँ पर दहशतगर्दों के कैंप हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि यहाँ पर किसी किस्म के कोई कैंप मौजूद नहीं है और भारत की हर कोशिश को नाकाम बनाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।